लोग रास्ते को दिखाते हैं और चलते तो बच्चे हैं, सफल वो खुद ब खुद हो जाते हैं। स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम के लिए जो हम लोग को काफ़ी तोड़ चुका है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुश हुई जो हम बच्चे से बहुत दिनों के बाद गेट टुगेदर हुए। मेंस का जो एग्ज़ाम और 1 ही महीना टाइम मिला हम लोग को क्लास खोलने के लिए, तो हम लोग घर पे उसको इतना तैयारी करा दिए थे ना, तो कहीं डाउट ही नहीं हुआ। हमारे सर जो डायरेक्टर राजेश सर हैं, वीर प्रकाश जी हैं, उन्होंने हम फ़ोन के माध्यम से बताते थे कि आगे क्या करना है। तो ऑनलाइन क्लास करने में एक्चुअली होता है क्या है कि वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आज से लौटना शुरू कर चुकी है। ऐसे में स्कूल कॉलेज के साथ साथ जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां पर बच्चे अपने करियर के लिए तैयारी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ अल्फ़ा स्टडी सेंटर के डायरेक्टर हैं राजेश जी, उनसे बात करते हैं। राजेश कुमार सिंह इनका पूरा नाम है, राजेश सर के नाम से पूरे इलाके में प्रसिद्ध हैं। बच्चों से हमने बात करी, उन लोगों ने कहा सफलता का दूसरा नाम है राजेश सर। नहीं, इसमें कितनी ये तो उनकी मेहनत है, हम लोग का सिर्फ गाइडलाइन होता है। हम लोग रास्ते को दिखाते हैं और चलते तो बच्चे हैं, सफल वो खुद ब खुद हो जाते हैं। हमारा काम होता है, कोई भी संस्थान का काम एक ही है कि उनको सही रास्ता दिखा दो, बच्चे अपने मेहनत से सफल होते हैं। आज पहला दिन है, हम लोगों ने सोचा कि बच्चे बेतरतीब मिलेंगे, बिना मास्क के मिलेंगे, लेकिन हमने देखा कि सारे बच्चे बहुत प्रॉपरली मास्क लगा के आए हैं। तो क्या आपने पहले से गाइडलाइन शुरू कर दी थी या इंतजार में थे कि सरकार का आदेश आएगा तो हम इसको फॉलो करेंगे? देखिए सर, सरकार का जो गाइडलाइन आया था वो 2 दिन पहले आ गया था, 2-3 दिन पहले। तो हम लोगों ने अपने ग्रुप्स वगैरह में मैसेज डाल रखा था कि जो भी बच्चे आएंगे, पहले तो हम लोग उसको अल्टरनेट करने का कोशिश किए हैं कि 10-12 बच्चे 15 बच्चे एक क्लास में बैठें, उससे ज़्यादा ना बैठें, और मास्क के साथ आएँ, सैनिटाइज़र के साथ आएँ, ग्लव्स के साथ आएँ, और उस जो व्यवस्था सरकार बोली है उसको बनाए रखने में हम लोग का सहयोग कर रहे हैं बच्चे। चूँकि यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित हैं और अनुशासन के कारण ही हम लोग के यहाँ का रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। लेकिन सर, एक चीज़ है, उत्साह के साथ साथ चेहरे पर जो सिकन है वो भी देखने को मिल रहा है। इस सिकन की कहानी और सिकन के पीछे की जो वजह है। सर, ये सिकन तो है, चूँकि कोरोना काल था, एक विपत्ति का काल रहा है स्टूडेंट और एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो हम लोग को काफ़ी तोड़ चुका है। इतना मतलब टूट चुके हैं हम लोग, चूँकि रेंट काफ़ी सारा हो गए हैं और एक तरह से इनकम जो होता है, अर्निंग जो होता है लोगों को जीवन यापन करने के लिए, वो बिल्कुल ठप हो चुका था। और इसमें ऐसा ये प्रकोप था कि इससे बचना मुश्किल था, तो इसके बिना कोई उपाय भी नहीं था। सरकार का सराहनीय योगदान रहा, जिसके कारण सारे लोग सकुशल अभी हैं, और उन्हीं के सकुशलता के कारण आज संस्थान को भी खोलने का मौका मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग संस्थान ओपन किए हैं। अभी आपने कहा सरकार का योगदान रहा, क्या आप बता सकते हैं सरकार का योगदान किस रूप में रहा? क्या आर्थिक रूप में रहा, सामाजिक रूप में रहा, या फिर जैसे कहते हैं ना कि चावल का दाना दे दिया, गेहूं भिजवा दिया? तो ये हम नहीं ये समझ पाए। मैं सरकार का योगदान इस रूप में कह रहा हूँ, जैसे वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, सभी लोगों को वो प्रॉपर वे में गाइड कर रहे थे, मास्क लगा के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस रूप में मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रॉपर गाइडलाइन सरकार बीच बीच में दे रही थी, लोगों से जाके उसको जागरूक कर रही थी। तो आपका हुआ, क्योंकि देखिए ये तो प्राइवेट फील्ड है। हाँ, वो तो नुकसान होना ही है, उसमें कोई क्या कर सकता है। जब ये प्रकोप है तो इसको, महामारी है तो इसको तो सबको झेलना पड़ेगा। नुकसान तो हुआ है, नुकसान में तो कुछ कहना ही नहीं है। इसमें सरकार हम लोग का तो कोई मदद ही नहीं कर पाई। ये मदद यही हुआ कि अतिशीघ्र इसको खोला जाए, और खोल दिया गया है। आज से वो ओपन हो गया है, बट हम लोग का जो क्लासेस हैं वो नेक्स्ट मंडे से चालू किया जाएगा। पहले फेज में भी सरकार ने एजुकेशन को सबसे लास्ट में रखा, सेकंड में भी लास्ट में रखा, लेकिन एक उम्र के बाद लोगों को लगता है कि नहीं, अब तो भाई कोरोना के साथ ही जीना है, तो इसको एजुकेशन के साथ ही क्यों ना जोड़ दिया जाए? सर देखिए, अब ये सरकार की मंशा है, वो समझें। एजुकेशन क्षेत्र को तो एक तरह से समझिए कि गर्त में चला गया। यहाँ बच्चे इतना मेंटली रूप से टॉर्चर हुए हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि बच्चे का काम है पढ़ना। अभी का टाइमिंग जो है बच्चों का, वो पढ़ाई और खेल कूद से रिलेटेड होता है। पढ़े नहीं तो खेलेंगे। तो दिन भर अगर बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो गए, आप उनको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, वो
ऑनलाइन के बहाने गेम खेल रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चा बच्चा होता है, वो हायर एजुकेटेड बच्चा हो या फिर बेसिक बच्चे हो, बच्चे बच्चे होते हैं। तो वो एक रूप से मेंटली डिस्टर्ब टाइप के हो गया है बच्चा। उसको काफ़ी अभी मोटिवेट करने की ज़रूरत है, काफ़ी समय लगेगा। उसको थोड़ा सा मोटिवेशनल क्लास हम लोग करवा के थोड़ा मोटिवेट करेंगे, क्योंकि बच्चे टूट चुके हैं और एग्ज़ाम वगैरह का भी रिज़ल्ट काफ़ी मतलब बच्चों का फिजिकल के कारण प्रॉब्लम हुआ था, तो वो वैसे ही टूटे हुए थे। और अगर हम लोग का सहयोग मिलता रहता तो थोड़ा सा वो लोग मोटिवेट होकर अपने रिदम में आ जाते। बट कोरोना काल के कारण बहुत दिक्कत हुई है, बहुत समस्या हुआ है। और विशेष क्या कहें सर, बाकी तो आप हालात देख ही रहे हैं। हम आप लोग के माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं। जैसे कोरोना में काफ़ी लोगों को आर्थिक हो या फिर शारीरिक हो, मानसिक हो, सभी तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो मैं सभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो यहाँ आए और मिनिमम फीस में, जो मिनिमम से मिनिमम होता है, जैसे हम लोग का फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 350 रुपया पूरे महीने का फ़ीस हम लोग लेते हैं। तो उससे भी मिनिमम जो वो सक्षम हों देने में, उन फीस में हम उन लोग को उनके मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये मेरा समझिए वादा है। वैसे बच्चे जो बात को आदर्श समाचार पे कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं वो मेरे पास आएँ, मैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दूंगा, कोई इशू नहीं है। बात है कि इतना आर्थिक नुकसान होने के बावजूद भी अल्फ़ा सेंटर की तरफ से डायरेक्टर सर खुद कह रहे हैं आदर्श समाचार को के सामने कि जो भी बच्चे अभी भी अपने जीवन को करियर में आगे कुछ करना चाहते हैं तो वो 300 साढ़े 300 रुपये, मतलब आप अगर कल्पना करें तो 1 रुपये 10 रुपये एक दिन का लगता है, और अगर आपकी पूरी ज़िंदगी संवर सकती है। इसलिए आप ज़रूर एक बार अगर अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं तो अल्फ़ा कोचिंग सेंटर आइए, अल्फ़ा स्टडी सेंटर आइए और आप यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। सर ये बताइए कि 2 साल काफ़ी लंबा समय रहा, तो अब बच्चे किस तरीके से आ रहे हैं? आज पहले दिन क्या महसूस किया आपने, फर्स्ट फीलिंग? देखिए सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई, जो हम बच्चे से बहुत दिनों के बाद गेट टुगेदर हुए, अंदर से बहुत खुशी हुआ। देखिए हम लोग का एक बच्चे से ना लगाव हो जाता है, फैमिलियर टाइप है। डेली उनसे मिलना, जो भी समस्या उनका सुनना, उसका निदान करना, एक अलग सुकून मिलता है। देखिए जब 2 साल हम लोग बैक थे तो राजेश सर का, देखिए हम लोग का एक आइडिया होता है ना, सब मीटिंग चलता है हम लोग का, उसके अनुसार हम लोग प्लान करते हैं कैसे क्या करना है। तो देखिए बहुत सारा टीचर लोग थे ना ऑनलाइन क्लास कर रहे थे यूट्यूब से, लेकिन हम लोग सोचे ना यूट्यूब उतना बेटर नहीं है और चीज़ की अपेक्षा। हम लोग क्या किए ना, डायरेक्ट बच्चे से कॉन्टैक्ट किए, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से हम टॉपिक देते थे। टॉपिक देने के बाद क्या होता है, डेली कॉल जाता था, जो भी बच्चे थे मेरे इंस्टीट्यूट को, उनको प्रॉपर कॉल जाता था, उससे हम टॉपिक जो देते थे उसको पूछते थे। सेट भी क्या करते हम लोग ऑनलाइन ग्रुप में भेज देते थे, उसका जो भी हो उसका नंबर, डेली नंबर उसको ग्रुप में भेजना, सारा चेक करना, ये हम लोग का डेली रूटीन था। उसका मतलब रिजल्ट हमको देखने को मिला मेंस में। जितना लड़का थे, काहे कि देखिए मेंस का जो एग्ज़ाम और 1 ही महीना टाइम मिला हम लोग को क्लास खोलने के लिए, तो हम लोग घर पे उसको इतना तैयारी करा दिए थे ना, तो कहीं डाउट ही नहीं हो। हमारा जो भी स्टूडेंट थे सब 80+ थे, जो भी मार खाए फिजिकल में थोड़ा सा खाए, 40 स्टूडेंट मेरा फिजिकल में गड़बड़ा गए। आप मानते हैं कि कोरोना के बावजूद भी सफलता का जो दौर है, हाँ वो लगभग हाँ। तो देखिए हमारा जो तरीका था, आप भी समझ सकते, डिफरेंट था। आप ऐसा कहीं नहीं सुनने को मिला होगा जो फ़ोन से कोई टीचर आपको पर्सनली कॉल करके क्वेश्चन पूछे, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन सेलेक्ट करके, हर एक विद्यार्थी का, ऐसा कोई भी विद्यार्थी, आपको स्टूडेंट भी बताए होंगे, हर एक विद्यार्थी से मेरा पूछने का ये रूटीन था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई विद्यार्थी कोई चार्ज नहीं, आपको सिर्फ पढ़ना है। मतलब आपका जो संस्थान है वो किस मिशन के लिए काम? देखिए मेरा संस्थान अल्फ़ा का एक ही उद्देश्य है, जो आपको सफलता दिला दे। आप अल्फ़ा ये नहीं है जो आपको पैसा के पीछे नहीं भागते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के आज दरोगा अपन एग्जाम्पल भी है, ठीक है। इनका एक ही उद्देश्य है ना, जो सफलता मिले। एक बच्चा को सफलता मिलने से पूरा फैमिली का ना पीढ़ी चेंज हो जाता है। मान लीजिए आप कोई भी जॉब में ज्वाइन कर लिया तो उसका आने वाला पीढ़ी चेंज हो जाता है, उसका सारा सामाजिक में हर एक चीज़ में इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ जाता है। और सबसे ज़्यादा खुशी हम लोग को होती है, मान लीजिए किसी फैमिली में एक बच्चा को, तो उसका परिवार का होगा। मेरे संस्थान से 100-50 एक बार जाते हैं तो सोचो कितना गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ, उतना फैमिली के बराबर हम एक फैमिली महसूस करते हैं जो मेरा मेहनत रंग लाया। और हमको क्या मिलता है, जुनून मिलता है, नहीं और आगे करना है। हम लोग का इस बार का टारगेट है जो 100 विद्यार्थी को दरोगा इस बार बना देना है, उस पर पूरा फोकस किए हुए हैं। राजेश सर का पूरा सपोर्ट है। डायरेक्टर हैं, इनके जैसा बहुत कम ही डायरेक्टर होगा, मतलब ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं होगा डायरेक्ट क्लास में जाके बोला आपको प्रॉब्लम है पैसा का, चाहे कोई भी हो, माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं,
इनका एक दूसरा लक्ष्य है जो हमको समाज में एक बढ़ाना है, समाज को एक समाज में एक नाम लेना है, अल्फा को लोग जाने। अभी भी आप यहाँ देखिए, यहाँ कहीं आप बाहर में ना बोर्ड नहीं देखिएगा, कहीं नहीं बोर्ड मिलेगा आपको अल्फा का। अल्फा का बोर्ड यहाँ का रिजल्ट है। यहाँ जो भी आपको लड़का आएगा ना, सब रिजल्ट से। मान लीजिए किसी का रिजल्ट हुआ, आप जाके भेज दिया, जो जाओ वहाँ पे अल्फा चले जाओ, यहाँ अल्फा जाओ मतलब आपका जॉब हो गया। ये हम सबको कहना चाहते हैं, अगर आपको कितनों परेशानी में कुछ भी, एक बार आप अल्फा आइए, आपका कोई जॉब है लक्ष्य, उसको एक बार में पूरा कर लीजिएगा, भटकने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ एक ही लक्ष्य है। वैसे बहुत सारे आपको चैनल के माध्यम से वो देखेंगे, वो अपना कमेंट भी करेंगे, बताएंगे जो ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है, रेलवे का तो गिनती ही नहीं है। पहले ही रेलवे के लिए हब था, तो कोरोना के कारण 2 साल से रेलवे की वैकेंसी पे बैन लगा हुआ है, मतलब आया हुआ है, पेंडिंग में चल रहा है एग्जाम। लेकिन इधर 2 साल से 1717-24 दरोगा जो आया ना, इस पर हम लोग का पूरा पकड़ बन गया। 100% रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट में कोई कमी नहीं। एक भी विद्यार्थी रिजल्ट में नहीं फेल हुआ है, एक भी। हाँ, जो भी हमारा गड़बड़ा है 1717 फिजिकल में गड़बड़ा गए, ये वाला था सब फिजिकल में। तो इस बार हम लोग ना फिजिकल में अभी से ही फोकस कर रहे हैं। कोरोना का इतना बड़ा दौर रहा, एजुकेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो कैसे इसको आप लोगों ने मेंटेन किया? कोरोना काल में तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से पटना से वापस घर चले गए और घर जाके सेल्फ स्टडी के रूप में पढ़ना स्टार्ट किए। हमारे सर जो डायरेक्टर राजेश सर हैं, वीर प्रकाश जी हैं, उन्होंने हम लोग फ़ोन के माध्यम से बताते थे कि आगे क्या करना है। लेकिन फिर भी फ़ोन के माध्यम से पढ़ाई तो उतना पहले ऐसा नहीं होता था जैसा क्लासरूम में होता है। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जितना जल्दी कोरोना ख़त्म हो जाए, लेकिन बहुत अच्छा खासा टाइम हम लोग का ले लिया। उसी बीच हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, जिसके एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर पाए क्योंकि ठीक से घर पे पढ़ाई नहीं हो पाया था। जब वापस अभी आज से जब क्लास चालू हुआ है, तो अभी कुछ दिन तो रिदम पकड़ने में टाइम लगेगा क्योंकि बहुत दिन से बंद था क्लास और हम लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे थे। तो ऑनलाइन क्लास करने में एक्चुअली क्या होता है, क्या है कि वो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। अच्छा, वो वीडियो है, कभी भी देख लेंगे, थोड़ा सा सिंसिरिटी कितना भी कर ले लेकिन नहीं हो पाता है जो ऑफलाइन में मतलब कि फेस टू फेस बात करना है, चीज़ों को याद करके जाना है वहाँ पे। और मेरा सहयोगी है, वो जवाब देंगे, उनको देख के लगता है कि नहीं वो ऐसा जवाब दे रहे तो हम भी कुछ बेहतर करें। मतलब एक कंपटीशन, क्लास में कंपटीशन का माहौल होता है दोस्तों के बीच में। और ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को बहुत, और इस कोचिंग में सर के बारे में हम जिस लॉज में रहते थे, एक सीनियर भैया थे, वो बताए थे कि अल्फ़ा स्टडी सेंटर है, तुम वहाँ जाओ, राजेश सर से मिले। अब तो सर ऐसा हो गया कि यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, दोनों काम करते हैं। सर ने पहले हमको बहुत अच्छे से पढ़ाया, जब लगा कि हम यहाँ पे कुछ किसी को बता सकते हैं तो हम पढ़ते भी हैं और क्लास भी लेते हैं यहाँ। तो आपके जैसे, आप कहाँ से आए हैं और आपके जैसे कितने बच्चे होंगे आपके इलाके में? सर मैं प्रॉपर तो जहानाबाद ज़िले से बिलोंग करता हूँ, ऐसे मेरा घर वैना है जहानाबाद में। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ज़िले वासियों को, उसके बाद पूरे बिहार वासियों को इस आदर्श न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी मेरे भाई लोग या बहन लोग जो भी हो, अल्फ़ा स्टडी सेंटर आइए। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको यहाँ निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ये हमारे जो डायरेक्टर सर हैं राजेश सर, उनका कहना है, मैं उन्हीं की बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को, मैसेज को आप लोग दिल से ले और आएँ। हम यही उम्मीद करते हैं, जितना ज़्यादा पढ़िएगा, समाज हम लोग का आगे बढ़ेगा। सहयोगी मनीष कुमार के साथ आदर्श समाचार के लिए पटना से कुमार गौतम की रिपोर्ट।